मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मॉर्निंग हो गई है और रिद्धि अभी ऐसे ही पड़ी हुई है क्योंकि खुद मम्मी को समझा लो, हमें खाना नहीं खिला रही। और रिद्धि को हम खाना नहीं खिला रहे। अभी रिद्धि नहाई नहीं है क्योंकि अभी अभी पापा लोग गए हैं और अजीत लोग गए हैं चौथी लेके दीदी की। तो बस वो लोग निकले तो तुरंत मैंने कहा नहलाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह तो थोड़ा लेट से ही सो के उठे थे। तो अभी अभी सब कोई गए हुए हैं तो अभी हमने कहा 2 मिनट रुक जाते हैं पहले, तब नहलाते हैं। क्योंकि शुभ काम में जब कोई जाए तो तुरंत नहाना नहीं चाहिए, इसलिए। और नहाई नहीं है तो नहाए भी नहीं है, उस तरीके से खाती ही नहीं है कि पेट भर के खा ले। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो बस 2 मिनट बाद मैं इसको नहलाऊंगी और फिर खाना खिलाऊंगी। तब तक नीचे मम्मी भी अपना नहा धो रही हैं, तो नीचे नहा कि वो ऊपर आ जाएंगे तो रिद्धि को मम्मी खिला देती है बढ़िया से। तो चलते फटाफट पहले काम कर लेते हैं। आज दीदी आने वाली है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो फटाफट पहले अभी तो बुआ आने वाली है। और अभी देखिए कमरा अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है, इधर उधर बिखरा पड़ा है। और उधर के सारे काम हम लोग करके आ गए हैं। हम खाना वाना बना लिया, उधर और सारे काम कर लिए। इधर नीचे भी अभी मुझे कुछ काम करने, मतलब आज दिन भर बहुत सारे काम है। तो फटाफट मैं चलती हूँ, अपने काम को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। क्योंकि ठंडी का दिन होता है ना, जो वो ऐसे यूँ निकल जाता है। तो इस वजह से फटाफट काम करते हैं और फिर दीदी को नहलाते हैं, फिर इसको कुछ खिलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और जो मेरे व्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा शेयर। मैं खा पी के नहा धो के एकदम हो गई हूँ तैयार। और मेरा रूम वूम और पूरा घर बढ़िया से चमचमा रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से चमक रहा है। और खाना वाना भी मैंने खा लिया, नाश्ता वास्ता कर लिया। तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है, हमको लग रहा है कि कल मैं जब बाहर गई हूँ तो मुझे थोड़ा सा ठंड लग गई है, जुकाम सा वो लग रहा है। और सर भी हल्का हल्का गर्म लग रहा है और बॉडी बहुत पूरी तरीके से पेन हो रही है। तो अभी मैंने मेडिसिन भी ले ली, क्योंकि दीदी आने वाली है। तो अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो घर के और काम कैसे होंगे, इस वजह से मेडिसिन मैंने ले ली है। और अभी बढ़िया रिद्धि बैठ के पेपा पिग देख रही है। हाय रिद्धि, हेलो रिद्धि। यो जरा लाओ तो। नहीं ला नहीं लाओ तो। रिद्धि को हमेशा बदमाशी सूझी रहती है। रिद्धि ने बदमाशी कर ली अपने हिस्से की और अभी देखिए उछल कूद रही है बढ़िया। और अपनी बुआ का वेट कर रही हो क्या? बुआ का वेट कर रही हो? बुआ कब आएगी? इनको अभी बदमाशी आ रही है। अभी पूछ रही थी कि मम्मी बुआ कब आई, हमने कहा बस अब थोड़ी देर में आ रही है। तो चलते हैं। इधर मम्मी ने कुछ काम के लिए बुला लिया था, क्योंकि जो साड़ियाँ वाड़ियाँ शादियों में मिली है और जितने गिफ्ट्स मिले हैं उसको सही से मतलब ओपन कर रहे थे, देख रहे थे कौन क्या दिया है वो। अभी हम मम्मी अकेले बैठे थे तो यही सब काम कर रहे थे कि दीदी के आने से पहले सब व्यवस्थित कर लें, और वो मैंने कर लिया है। और अब इधर मैं कपड़े धुल रही हूँ। देखिए ढेर सारे कपड़े धुल के परेशान हो गए हम। बस इधर कपड़े धुल रहे हैं, उधर माता जी अपना काम कर रही हैं। चलते हैं माता जी को देखते हैं। मम्मी देखिए काम कर रही है। रिद्धि तुम क्या कर रही हो? संतरा खाने जा रही हो? नारंगी है। नारंगी है। आज चलो छील के देते, इधर आ जाओ। नहीं तुम नहीं छील पाओगे, उंगली में दर्द होगी। आओ। तो उधर मम्मी कुछ काम कर रही है और रिद्धि आ रही है संतरा खाने। तो रिद्धि को संतरा खिलाते हैं और अपने जो बचे हुए कपड़े उसको धुल लेते हैं। बाथरूम में रिद्धि ने क्या किया, मेरा पूरा फाउंडेशन खराब कर दिया। फाउंडेशन रखा हुआ था उसको पूरा बर्बाद कर दिया रिद्धि ने। और हमेशा आती है, कहती है कि मम्मी ये वो, परेशान होने लगेगी। तो जल्दी से पूरा पानी जो मैं भर के रखती हूँ कि हाँ कोई काम हो तो मुझे पानी ना भरना पड़े, इसमें भरा रहना चाहिए। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि आपका पानी वाले जो बर्तन है वो हमेशा खाली नहीं रहने चाहिए, भरे रहना चाहिए।
तो मैं इस वजह से भर के रखती हूँ, लेकिन रिद्धि सब गंदा कर देती है, सारा पानी उसने गंदा कर दिया। अब छिलका एक किनारे फेंको भाई, अब कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, समझी? समझ गई? नहीं समझी, इतनी दुष्ट है, इतनी दुष्ट है, कह रही नहीं समझी। सो फैमिली बने रहिए मेरे व्लॉग में। अभी दीदी आती तो फिर आपको दिखाते हैं कि दीदी कैसी लग रही है, और देखते हैं आ रही हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी व्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ी सी तबीयत बिल्कुल भी मेरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, बुखार सा जल लग रहा है। और रिद्धि यहाँ पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही है। रिद्धि बैठ के नहीं, रिद्धि लेट के पढ़ाई कर रही है। हाँ, दीदी बैठ के पढ़ाई की जाती है। हमने कहा अभी दीदी को आना है, दीदी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बिजी हो जाएंगे हम लोग। दीदी का प्रदर्शनी, और वो भी 3 दिन के लिए। हाँ। 3 दिन के लिए, 3 दिन में रहने वाली है, 3 दिन के लिए रहेगी। तो इसीलिए मैंने कहा इसका जितना वर्क है वो करा लेते हैं, क्योंकि कल नहीं करा पाए थे, क्योंकि हम दीदी के यहाँ चले गए थे देवा के बर्थडे में। तो आज मैंने कहा अभी बैठ के जब तक वो लोग आ नहीं रहे तब तक मैं भी गई तब तक हम इसका वर्क करा लेते। तो दीदी वर्क कर रही है, हम थोड़ा सोचे हैं कि थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बुखार से लग रहा है, अजीब सा मन कर रहा है। तो थोड़ी सा आराम कर लेते, फिर उठेंगे तो बढ़िया खाना बनाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मैं पेंसिल को रेमबो कलर से करूँगी, सबको रेमबो कलर। और एक चीज तो देखो बदमाशी। शाम हो गई है, शाम के बज रहे 7:30, और थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि दीदी की चौथी गई थी, पापा लोग लेने गए थे, बट दीदी नहीं आ पा रही है, क्योंकि दीदी की जो सासू माँ है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इस वजह से वो नहीं आ पा रही है, और पापा लोग ऐसे ही आ रहे हैं, बस चौथी की जो रस्म होती है उसको कर लिया है। तो दीदी इसी वजह से नहीं आ पा रही है, क्योंकि उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई है। अभी पापा लोग जब शाम हो गई थी 5:30-6 बजा था, तो मैंने अजीत को फ़ोन किया था कि हाँ कहाँ हो, क्या बजे तक चलोगे। तो उन्होंने तभी बताया मुझे, क्योंकि अपने से कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा था कि हाँ अब चल चुके अब ये वो। तो यहाँ मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। मैंने देखी दाल भिगाई थी यहाँ पे, कि मैं उनके लिए दाल, हमारे बिहार में नहीं है, मैं ना जब बहू या बेटी यहाँ घर आती है शादी के बाद पहली बार, तो दाल की पूड़ी और खीर बनती है, सब्जी बनती है। तो वही मैंने सोच रखा था। मेरी भाभी ने मुझे कल बताया था कि हाँ आप ये बनाइएगा जब वो पहली बार आएंगी आपके घर। तो मैंने ये दाल भिगा के भी रखी थी कि अब चलते ही खाना बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा लो खाना बनाने से पहले एक बार मैं उनसे फ़ोन पे बात करके पूछ लूँ, क्योंकि मॉर्निंग से दीदी को फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ससुराल है ना, जब मतलब लड़कियाँ ससुराल जाती है ऑलरेडी इतनी बिजी होती हैं, और फिर उनको बार बार फ़ोन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अजीत को फ़ोन करके पूछा, तब उन्होंने ये बताया। तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सुबह से हम बहुत तैयारी कर रहे थे, पूरा घर वर साफ़ उफ करे, और कुछ चीज़ें जो दीदी करती थी वो सारी चीज़ें भी करके रखे थे, कि दीदी जब आएंगे तो उनको नहीं लगेगा कि हाँ मेरे ना रहने पे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बट क्या ही कर सकते हैं, इतना अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। सुबह से मेरी मम्मी लोग भी वेट कर रही थी कि हाँ जब आएंगी तो बताना, तुम्हारे व्लॉग में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कैसे लोग आए, मतलब दीदी आई कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस हो रहा है कि नहीं आ पा रही हैं। जब अजीत ने मुझे बताया था तो मुझे नहीं लगा था कि वो नहीं आ रही है। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो, बट वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो सीरियसली था। अभी मैंने वीडियो कॉल करके भी देखा, भैया को फ़ोन किया था, और तो सच में वो दवा ववा लेने गए थे और तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उनकी सासू माँ की। तो दुख तो बहुत है, दीदी को भी वाकई में दुख हो रहा होगा। लेकिन होता है ना जब लड़की ससुराल चली जाती है तो उसके लिए सर्वप्रथम ससुराल बन जाता है, ससुराल के अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता एक लड़की की लाइफ में। क्योंकि हम लोग भी हैं, हम लोग भी जानते हैं, अगर मेरे भी परिवार में ऐसी कुछ बात पड़ जाएगी तो पहले मैं अपना ये घर ही देखूंगी। मेरी भाभी हैं, वो अगर मेरे घर में कुछ पड़ता है तो वो देखेंगी। इसलिए
लड़कियों की लाइफ ना ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, फिर यूँ पलट जाती है शादी के बाद। मतलब कि ये नहीं होता कि हाँ माँ बाप वेट करोगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सास ससुर क्या कर रहे हैं और सास ससुर के साथ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ठीक है नहीं ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वही आज मतलब मुझे एकदम देखने को भी मिला कि हर एक लड़की को मतलब ख्वाहिश होती है ना कि उसकी चौथी आएगी, वो जाएगी अपने मैके जाएगी, फिर बहुत सारी बातचीत, हमने बहुत सारी बातचीत सोची थी, बहुत सारी बातें हम कर भी नहीं पा रहे थे फ़ोन पे कि चलो ठीक है दीदी जब आएंगी तब बातें करेंगे, क्योंकि बार बार फ़ोन करना मुझे सही नहीं लगता है, इस वजह से मैं नहीं भी करती हूँ, लेकिन नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, जब आएंगी तब फिर से यही सारी तैयारी करेंगे, फिर उतने ही उत्साह के साथ मतलब सारी चीज़ों को करेंगे और फिर उस व्लॉग में आपको दिखाएंगे जब दीदी आएंगी तो ज़रूर पता चलेगा। तो फिलहाल अभी मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। तो हम लोग अब ये तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि आज मैंने उनके लिए ये चीज़ सोचा था, तो ये आज मैं नहीं बनाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ, बस इसका पानी छान के रख देते हैं फ्रिज में और इसको देखते हैं कब बनाते हैं। कल देखते दीदी से बात भी हो जाए, वो कह रही थी कि 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो अगर फूला हुआ फ्रिज में रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। लेकिन आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगी, थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है और मन भी नहीं कर रहा अभी ये बनाने का। जब उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब है, ये चीज़ सुन के भी मन नहीं कर रहा है। तो चलते पहले आपको मम्मी का रिएक्शन दिखाते कि क्या क्या कर रही है। क्या करी नाव का क्या बना दिया तुमने कबारा? और देखिए मम्मी लेटी है। कुछ नहीं, मम्मी व्लॉग बना रहे। मम्मी दीदी नहीं आ रही, कैसा लग रहा है आपको? इंतजार कर रही थी ना, हम लोग सबको इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मम्मी सारा अपना काम वाम करके थक गई हैं और हम तो बीच में थोड़ा सो गए थे 1 घंटे के लिए, जब पता चला था दीदी नहीं आ रही है। और लगता है पापा लोग आ भी गए हैं। सो फैमिली, पापा लोग आ गए हैं और पापा लोगों को चाय वाय मैंने दे दिया। देने के बाद अब मैं अपने काम में किचन के कामों को करने के लिए जुट चुकी हूँ, क्योंकि मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 8:30 बज चुका था और मम्मी 9 बजे खाना खाना रहता है, इस वजह से चलते फिर फटाफट अभी मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। सुबह की थोड़ी सी सोया मेथी की सब्ज़ी रखी है, तो मुझे बस पराठा बनाना है और ये जो खाना रखा है दिन का, क्योंकि कोई खा ही नहीं पाया था, तो अब उसी को गर्म कर लेते हैं। अगर ताज़ा बनाते तो ये सब रख देते, तो इसी को गर्म करके अब इसी को खा लेंगे, क्योंकि बस पराठा बनाना रहेगा। तो जल्दी जल्दी पहले जितने दिन के खाने उसको फ्राई कर लेते हैं और फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखिए कि आगे आगे मैं क्या करने वाली हूँ।
खा पी के सो गए, बच्चे बच्चे भी सो गए हैं। और अजीत अभी गए हैं किसी काम से, मतलब अपने दोस्तों से मिलने गए हैं, तो अभी आए नहीं। टाइम 11:15 हो रहा है, अभी आए नहीं है। तो हम इधर फिर आ गए थे कुछ चीज़ें, जैसे कि बेडशीट वगैरह है वो सब, मतलब जो न्यू होती है वो अलग रखते हैं, तो वो हम इसी अलमीरा में रखते हैं। यहाँ पे एक अलमीरा है, यहाँ पे इसी पे रखते हैं। तो जो चीज़ अब यूज़ ही नहीं होनी है, बहुत दिनों तक कबर्ड में भरा हुआ पड़ा था, तो उसी को सब बच्चे वच्चे सो गए, पापा मम्मी भी सो गए, तो मैंने कहा लाओ ये सब कर लेते हैं यहाँ पे। तो यही सब कर रहे थे। तो जो घर पे लाइट वाइट भी लगी हुई थी शादी के समय, वो सबको बैठा रहे थे। और पूरी तरीके से अंधेरा सन्नाटा हो पड़ा है, तो इतने सन्नाटे की आदत नहीं थी, तो सन्नाटा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट इसको रख देते हैं। यस, कुछ भी चीज़ें फेंकते नहीं हैं। अभी देखिए रोड की क्या स्थिति, एकदम सन्नाटा। सो चलते हैं अंदर। तो ये सब काम समेट लेते हैं, फिर रिद्धि की बुक वगैरह भी लगानी है। तो स्कूल टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से वंश तो लगा लेता है अपना, रिद्धि अभी नहीं लगा पाती, रिद्धि भी बहुत छोटी है। तो बस इनका ये बैग लगा लेंगे तो सारे काम मेरे भी हो चुके होंगे। तो फिर अजीत को फ़ोन करेंगे कि कहाँ है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? हाँ थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए कुछ नहीं किया। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। तो आज अपना ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रही हूँ, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।